हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी डॉट लर्निंग चैनल। और इसमें हम लोग जी स्यूट के बारे में समझ रहे हैं, कैसे हम जी स्यूट के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम सेटिंग्स की बात कर रहे हैं कि जीमेल में हम किस टाइप से सेटिंग्स करते हैं कि हमारा एक जो काम है वो एक सिस्टमेटिक वे में हो सके और हम अपना कम टाइम में ज़्यादा एक ये जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकें। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग और देखते हैं कि कैसे हम जब जीमेल में सेटिंग में जाएंगे तो हम किस टाइप से, यहाँ पे आप जानते हैं कि सेटिंग्स में जाने के लिए हम इधर राइट क्लिक करते हैं और अब हम इसमें डिफरेंट सेटिंग्स की बात सीख चुके हैं। आज हम लोग और देखते हैं कि जब हम ये अपनी जब सेटिंग में जा रहे हैं तो हम लोग अपना जो एक सिग्नेचर है वो कैसे एक क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी पेज लोड हो रहा है, जब लोड हो जाएगा मैं आपको शो करूंगी कि कैसे अब हम सिग्नेचर अपना डाल सकते हैं। तो सिग्नेचर डालने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेटिंग्स में अभी हम जनरल की ही बात कर रहे हैं और आप देखिए इसमें और भी बहुत फीचर्स हैं, लेकिन अभी जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कि हम पहले बहुत जो सिंपल थिंग्स हैं उन पर ही फोकस कर रहे हैं। तो सिग्नेचर के लिए हम लोग देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिग्नेचर, और यहाँ पे अभी मैंने कोई सिग्नेचर अपना क्रिएट नहीं कर रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं अपना मेल के लिए अपना एक स्टैंडर्ड सिग्नेचर क्रिएट कर सकती हूँ। तो वो सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू पे मैं क्लिक करूंगी। अब मुझे अपने सिग्नेचर का नाम देना होगा, तो सपोज मैंने रिचा 1 नाम दे दिया इसका और मैंने क्रिएट पर क्लिक करा। अब मुझे यहाँ पर ये मेरा सिग्नेचर नहीं बना है, ये मैंने एक टाइप से फोल्डर बनाया है। और ये क्यों फोल्डर बनाया है ये अभी आपको थोड़ी देर में ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं अपना सिग्नेचर क्रिएट करती हूँ। तो सपोज मैंने अपना रिचा जी डॉट लर्निंग अपना सिग्नेचर क्रिएट करा। अब मुझे बहुत सिंपल लग रहा है और जैसा अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे कि कैसे हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो मुझे सिग्नेचर के हिसाब से कॉमिक सेंस अच्छा लगता है, ये मैंने करा। और मैं इसका कलर भी चेंज करने के मूड में हूँ, तो मैंने इसको जो मेरा एक ये ऑटो ब्लैक चूज है, मैं इसको थोड़ा सा अपना एक ब्लूइश कलर डाल देती हूँ। तो यहाँ जब मैंने सेट करा और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मेरा शायद लाइट हो, तो मैं इसको बोल्ड भी कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए ब्लू कलर में मेरा रिचा जी डॉट लर्निंग मेरा एक सिग्नेचर क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखें कि हम इसको जब और थोड़ा नीचे जा रहे हैं तो सिग्नेचर जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा जब हम मेल लिखते हैं तो वो कैसे हमारा एक सिग्नेचर विजिबल होगा, तो उसके दो फॉर्म्स हैं। या तो ये हम चूज करें फॉर न्यू मेल ईमेल यूज या रिप्लाई फॉरवर्ड के लिए। तो हम लोग सीख चुके हैं कैसे न्यू ईमेल लिख सकते हैं या जो हमारा रिप्लाई और फॉरवर्ड अगर जो हम मेल करते हैं उसके लिए। तो ये जो मैंने आपको रिचा 1 बताया है वो इसीलिए बताया कि हम न्यू ईमेल के लिए एक टाइप का सिग्नेचर बना सकते हैं और जो रिप्लाई फॉरवर्ड करते हैं उसके लिए हम दूसरे टाइप का सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक और हम अगर एक और अपना सिग्नेचर क्रिएट करते हैं और ये मैं अब इस फोल्डर का नाम देती हूँ रिचा 2 और मैंने क्रिएट करा। फिर मैंने यहाँ पे अपना सपोज पूरा एक अपना जी डॉट लर्निंग ये मेरा एक दूसरा और टाइप का सिग्नेचर क्रिएट हो गया और इसको मैं दूसरे एक फॉन्ट में चेंज कर देती हूँ। मैं वर्डाना चूज कर लेती हूँ और इसका कलर मैं अब थोड़ा सा एक ग्रीनिश डाल देते हैं। तो ये मेरा एक और सिग्नेचर क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे चूज करूंगी फॉर न्यू ईमेल यूज मुझे कौन सा सिग्नेचर चाहिए, मुझे रिचा 1 चाहिए
और रिप्लाई और फॉरवर्ड के लिए मुझे रिचा 2 चाहिए। ये मैंने पूरा चूज कर लिया और जैसा आप जानते हैं कि हमेशा सेव चेंजेस पर हमें जाना होगा, ये हमने सेव चेंजेस पे कर लिया। तो अब आपको देखिए हमारा बॉक्स खुल गया। अब मैं जब अगर कोई मेल कंपोज कर रही हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे रिचा g.learning यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने इसमें नए मेल के लिए मैंने ये ब्लू कलर चूज करा था। क्लियर? अब मैं अगर कोई मेल फॉरवर्ड कर रही हूँ, सपोज ये मैंने कोई एक मेल मुझे ये फॉरवर्ड करना है, ये मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा ग्रीन कलर का सिग्नेचर हाईलाइट हो गया। तो इस टाइप से हम अपने फॉरवर्ड, रिप्लाई या न्यू मेल के लिए अलग अलग टाइप के हम सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो एक हमने टाइप का अपना सेटिंग का देखा। इसमें और एक और चीज पे हम फोकस करना चाहेंगे, तो हम फिर से अपनी सेटिंग्स में जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए जब हम सिग्नेचर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और चीज आ रही है, इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर कोटेड टेक्स्ट इन रिप्लाईज एंड रिमूव दिस, ये जो डॉटेड लाइन है इसको। तो जब आपने मेरा अभी जब देखा था तो ये डॉटेड लाइन मेरी विजिबल थी। तो अब अगर मैं इसे मैं कह दूं कि इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर कोटेड टेक्स्ट, इसको चूज करूं और सेव चेंजेस में जाएं, तो अब मैं आपको अपना ये मेरा जब इनबॉक्स खुलता है और उसमें मैं दिखाती हूँ, अगर मैं कंपोज कर रही हूँ तो ये मेरा इधर विजिबल हो रहा है। और मैं जब कोई फॉरवर्ड कर रही हूँ अपना, या आपको अब रिप्लाई में भी दिखाते हैं, तो ये रिप्लाई में कहा मैं नीचे स्क्रॉल करके गई थी तब मुझे ये मिल रहा था, या फॉरवर्ड में भी हमें इसी टाइप से एक उसमें भी हमें एक इसी टाइप का देखने को मिलेगा। तो अगर मैंने आपको रिप्लाई का दिखाया, फॉरवर्ड में भी देखें जब हम काफी नीचे हमने हम जो फॉरवर्ड कर रहे थे उसके मैसेज के बाद मुझे यहाँ विजिबल हो रहा था, लेकिन अब मेरा ये ऊपर आ गया और यहाँ पे अब मैं यहाँ से अपना जो मुझे मैसेज है वो मैं लिख सकती हूँ, जिसको भेजना है वो हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपना एक सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम सेटिंग्स में एक और चीज को देखते हैं। चलिए, ये हमारा अभी एक डेमो सेशन चल रहा है, तो अभी हम थोड़ी सी और सेटिंग्स की बात की, आज जो हमारा है टारगेट वो देख रहे हैं कि सिग्नेचर के बाद अगर हम मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत मेल आते हैं और हम छुट्टी पर जा रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मेल है वो तो हमारा एक ऑटो रिप्लाई का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वैकेशन रेस्पॉन्डर। तो कभी कभी आपको ऐसे मेल मिलते भी होंगे, आप किसी को लिख रहे हैं कि आई एम आउट ऑफ ऑफिस, विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस डेट। तो ये कोई लिखता नहीं है, ये एक ऑटो रेस्पॉन्डर। हम इसमें एक अगर अपना फिल कर दें तो हमारा कोई मेल आएगा तो उनके पास जब तक हम वो मेल को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं अपनी कोई पर्सनल वैकेशन या पर्सनल मीटिंग्स या किसी कारण से, तो ये ऑटो रिप्लाई चला जाता है। तो ये अभी मैंने ऑफ करा हुआ है। तो अगर मेरा ऑटो रिप्लाई मुझे एक भेजना है तो मैं इसे ऑन करूंगी और यहाँ पे मैं डेट चूज कर सकती हूँ। तो देखिए ये कैलेंडर खुल जाता है, यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हैं कि किस दिन से, ये फर्स्ट डे आ गया और लास्ट डे किस दिन तक आप अपनी किसी एक मीटिंग में या आप किसी प्रोजेक्ट में या छुट्टी पर हैं, यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं। जो भी देखिए मंथ आपके आ रहे हैं, ईयर है, सब कुछ है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट कुछ भी डाल सकते हैं कि आउट ऑफ ऑफिस या ऑन लीव, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। और जो आपको मेल अपना एक लोगों को बताना है कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट आई विल नॉट बी अवेलेबल, आप इससे नहीं कंफ्यूज करें कि यहाँ पे डाल दिया, ये तो हमारा एक सिस्टम को नोटिफाई करा है। लेकिन अब किसी को आपको मेल भेजना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप किस डेट तक आप अवेलेबल नहीं है
और जब आप वापस आएंगे यू विल रिस्पॉन्ड टू ऑल मेल्स। इस टाइप से आप यहाँ पे अपना लिख कर और अगेन सेव चेंजेस में जाएंगे तो ये आपके ऑटो रिप्लाई जाने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं ओनली सेंड अ रेस्पॉन्स टू पीपल इन माई कॉन्टेक्ट्स। तो आप अगर कोई आउट ऑफ आपका कॉन्टेक्ट किसी का आ रहा है तो ये नहीं जाएगा, और अगर आप इसको चूज कर लेंगे, और अगर आपने ये नहीं चूज करा है तो आपके पास कोई भी मेल आ रहा है तो ये ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। तो अगर आप अपना देखिए कि आप किस टाइप के वर्क में हैं, किस टाइप से आपके पास मेल आते हैं, कि काफी कांटेक्ट के बाहर भी आते हैं जिनको आपको नोटिफाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप से आज हमने देखा कि कैसे हम अपना सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं और किस टाइप से हम अपना एक वैकेशन रेस्पॉन्डर एक क्रिएट कर सकते हैं, और इस टाइप से हमारा जो एक वर्किंग है वो एक बहुत सिंपल हो जाती है और हमें कोई एक काम करने में बहुत ज्यादा एक कन्वीनियंस हो जाती है। तो ये आज का मेरा सेशन था। तो अपने आप कमेंट्स में लिखकर बताएं आप और क्या क्या जीमेल में समझना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं और वीडियोस बनाऊंगी। और जरूर बताएं आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगले सेशन में अभी हम एक और सेटिंग की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे लेबल्स की। इन लेबल्स का क्या यूज है, कैसे इसे बना सकते हैं, और ये भी कैसे हमारी एक लाइफ को कंफर्टेबल बना सकता है। तो ये अब मैं अगले सेशन में लूंगी। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपने सिग्नेचर क्रिएट करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।